नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वह है ग्रहों की पार्श्व दृष्टि का प्रभाव। बहुत ही अच्छा रोचक विषय है। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप अपनी कुंडली में या किसी की कुंडली में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम यहाँ पर दो तरह के ग्रहों को वर्गीकृत कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, वर्गीकृत किए हैं हमारे विद्वानों ने, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक होते हैं शुभ ग्रह और एक होते हैं अशुभ ग्रह। शुभ और अशुभ। शुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं और अशुभ ग्रह में कौन से आते हैं। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। अब यहां पर चंद्रमा को कब हम शुभ माने, ये कलाएं बदलता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं तो कलाएं यह बदलता है। तो हमेशा चंद्रमा शुभ या अशुभ नहीं होता। यहां पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो चंद्रमा होगा वह शुभ माना जाएगा। तो हम तभी इसको शुभ की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध यह भी शुभ है। किस स्थिति में शुभ है, आप जानते हैं कि बुध एक छोटा बालक है, राजकुमार है। छोटा बालक क्या होता है, जिसके साथ होता है वैसा ही बर्ताव करता है, उसी की कॉपी करता है। तो अगर बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बुध शुभ ग्रहों के साथ है तो यह शुभ फल देगा। अगर बुध किसी अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल देगा। तो यहाँ पर हम इनको शुभ की कैटेगरी में रख रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हाँ शुभ ग्रहों के साथ हैं या अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं इन पर। अब आते हैं गुरु और शुक्र पर। गुरु और शुक्र ये दोनों शुभ ग्रह की कैटेगरी में ही आते हैं। अशुभ ग्रह की बात करें तो यहां पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह अशुभ कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि 4 शुभ हैं और ये 5 ग्रह अशुभ हैं। आप सभी को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ही कोई ग्रह शुभ या अशुभ फल देता है। कई बार वह शुभ हुआ फिर भी अशुभ फल देता है, क्योंकि उसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है। परंतु जो नैसर्गिक रूप से शुभ या अशुभ है वो ये ग्रह हैं जो यहां पर लिखे हैं। अब आइए कुंडली पर चलते हैं। यह एक किसी की भी लग्न पत्रिका है। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक भाव है, जैसे ये है, ये दशम भाव है। कैसे दशम भाव है, भाव की गणना यहां से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव है। दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र का, प्रोफेशन का। तो यह दशम भाव है और कोई ग्रह यहां बैठा है। मान लिया शुभ ग्रह, कोई शुभ ग्रह यहां बैठा है। शुभ ग्रह मतलब इन चार ग्रहों में से कोई शुभ ग्रह। उदाहरण के तौर पर हमने माना कि शुभ बुध यहां बैठे हैं और शुभ गुरु यहां बैठे हैं। दोनों शुभ ग्रह हैं, बुध गुरु। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह हो सकते हैं। शुभता होनी चाहिए उनमें, जैसा मैंने इनमें बताया था कंडीशंस क्या हैं। बाकी ये दोनों तो शुभ हैं। तो कोई 2 शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, एक तृतीय भाव में बैठे हैं बुध और यहाँ पर गुरु बैठे हैं। यहाँ पर बुध अपनी दृष्टि डायरेक्ट डालेंगे इस भाव पर,
इस भाव पर बुध ने अपनी दृष्टि डाल दी। सातवीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बुध यहां पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु ये यहां से सातवीं दृष्टि इस भाव पर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां इस भाव के आगे और पीछे पड़ रही है, तो यह भाव बहुत ही बलवान हो जाएगा। यह भाव बहुत ही बलवान हो जाएगा। दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां किसी भी भाव के आगे या पीछे पड़ रही हो, एक आगे पढ़नी चाहिए, एक पीछे पढ़नी चाहिए, तो उस स्थिति में वह भाव और उसमें बैठे ग्रह बहुत ही बलवान हो जाते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, देखिए उदाहरण के लिए हम इस कुंडली बना लेते हैं। ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये सिंह लगने की कुंडली थी। यहाँ पे 2 नंबर राशि थी और यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर माना चलिए सूर्य बैठे हुए थे, तो बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है इस भाव पर, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, बीच में यह भाव है, दोनों शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टियां पड़ रही हैं और यह भाव बीच में है, तो यह जो दशम भाव है अत्यंत बली हो गया है, शुभ हो गया है, यह शुभ फल देने वाला बन गया है। अब किस प्रकार के शुभ फल देगा, और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं या जो भी ग्रह बैठे हैं, चाहे वे राहु ही क्यों ना हो, वो भी शुभ फल आपको प्राप्त कराएंगे, वो भी बहुत बलशाली हो जाएंगे। तो अब ये दशम भाव से कार्यक्षेत्र आता है, प्रोफेशन आता है, करियर आता है। ऐसा व्यक्ति अपने करियर में काफी उन्नति करेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और सूर्य है यहां पर देखिए बैठे, सूर्य गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसी सरकारी जॉब में जाने की भी बहुत अच्छी संभावना बनती है, काफी ऊंचे पद पर सरकारी पोस्ट पर यह व्यक्ति जा सकता है। सूर्य भी बहुत बली और शुभ हो जाएंगे यहां पर। इसी प्रकार से हम कहीं भी किसी भी भाव में अगर इस तरह की स्थितियां बन रही कि दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां किसी भाव के आगे पीछे पड़ रही हैं, तो वह भाव अत्यंत शुभ और बलशाली हो जाता है। यह आप माने किसी भी कुंडली में अप्लाई करके देखें। यह दृष्टियां कहलाती हैं पार्श्व दृष्टियां। पार्श्व किस प्रकार से, पार्श्व का मतलब होता है साइड, अगल बगल। जैसे कि बुध ने यहां पर देखा अपनी सप्तम दृष्टि से, तो इसका जो ये बगल का एरिया है, जहां पे देख तो यहां रहा है लेकिन यहां पर प्रभाव डाल रहा है, तो यह पार्श्व प्रभाव हुआ, पार्श्व दृष्टि है एक तरह से। इसी प्रकार ये ग्रह देखिए यहां पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है, परंतु इसके पार्श्व में यानी बगल में इस ये भाव पड़ रहा है, उस पर ये प्रभाव डाल रहा है, तो यह पार्श्व प्रभाव हुआ, पार्श्व दृष्टि हुई। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं, तो जहां पे उसका मेन फोकस होता है वहां पर तो दिखता ही है, साइड में भी आपको दिखता है, पार्श्व में आपको दिखता है, या मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आपको तो देख ही रहा हूं मैं, परंतु मुझे साइड में भी जो भी है वो हल्का फुल्का नजर आ रहा है पार्श्व दृष्टि से। तो यह रहा शुभ ग्रहों की पार्श्व दृष्टियों का प्रभाव। अगर यहीं पर अशुभ ग्रह हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं एक उदाहरण के साथ। किसी भी भाव के लिए देख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर हमने उदाहरण के लिए माना यहां पर शनि है और यहां पर राहु है, यहां पर शनि है और यहां पर राहु है। शनि अपनी सप्तम दृष्टि यहां पे डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पर, राहु अपनी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर डाल रहे हैं। और शनि और राहु आप यहां देखें दोनों अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, कुछ भी आप कह लें। तो दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के पहले और बाद में। तो यह भाव, अब देखिए अशुभ ग्रहों की दृष्टियां
साइड में पड़ रही हैं, पार्श्व अशुभ ग्रहों की दृष्टियां इस भाव के साइड में पड़ रही हैं, इस भाव के पार्श्व में पड़ रही हैं, तो यह भाव बलहीन हो जाएगा, अशुभता वाला हो जाएगा। इस घर में यदि कोई भी ग्रह बैठा है, उदाहरण के लिए फिर हमने मान लिया सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, कोई भी बैठा है, मंगल बैठे हैं, तो यह भाव और इसमें बैठे ग्रह अशुभ हो जाएंगे। तब क्या होगा? इस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी आ जाएगी। कैसे कमी आ जाएगी? चतुर्थ भाव सुख, वाहन, जमीन जायदाद का होता है, तो इस भाव के शुभ फलों में जब कमी आएगी तो ऐसा व्यक्ति सुखों से वंचित रह जाता है। वाहन इत्यादि का सुख उतना अच्छा नहीं मिल पाता, कम मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं अगर कोई भी भाव के पीछे और आगे वाले घर पर अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो। यह आप किसी भी भाव में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल विषय पर चर्चा की। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया होऊंगा। इसको आप कुंडली पर लगाइए और देखिए। हालांकि कोई भी फल कई अन्य बातों पर निर्भर करता है, परंतु यह मुख्य सूत्र हैं, ये अवश्य ही अपना असर दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।